नमस्कार। लगता है चार बार नहीं किए, फिर से एक बार दोस्तों नमस्कार। हम लगता है कुछ दम है, तो हम सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे सीनियर स्टेट हेड श्री जो चौबे सर, जो आप लोगों के बीच में पढ़ा चुके हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली। से पहले हम चाहेंगे कि सर का एक बार स्वागत किया जाए, तो भारत जी सर को बुके भेंट करके स्वागत करें। अब हम चाहेंगे कि हमारे एरिया मैनेजर मिस्टर विनोद यादव का भारत जी स्वागत करें। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे किसी भी अगर सोनालिका का कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, कोई भी नया मॉडल बनाता है अगर कंपनी, तो अगर बिहार में सप्लाई होती तो सबसे पहले उसकी सप्लाई जो है सिवान को दिया जाता है, क्योंकि सिवान में हम मार्केट लीडर हैं। जितना ट्रैक्टर हम सिवान में अकेले बेचते हैं, लगभग उतना ट्रैक्टर सभी लोग मिलकर बेचते हैं। तो इसलिए एक नया ट्रैक्टर 60 जो CRDI इंजन में आया हुआ है, पहले 7-8 नौ का ट्रैक्टर हम लोग बेचते थे, तो भारत सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से उस ट्रैक्टर को बैन कर दिया गया। अब इसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ इसको हमने लॉन्च किया है, जो कि पहला ट्रैक्टर बिहार में आया है तो सिवान को दिया गया है। तो सिवान में BI 60 CRDI इंजन में लॉन्च किया जा रहा है, जिसके बारे में थोड़ा सा इस ट्रैक्टर के इंजीनियर के बारे में प्रकाश तिवारी जी हमारे जो सर्विस इंजीनियर हैं, वो इसको आप लोगों को बताएंगे। तो प्रकाश जी सर ने बताया कि इमिशन नॉर्म्स को चेंज करने के लिए जो पुराना हमारे पास 60 सिलेंडर में चल रहा था, वो उसको हम लोग अपग्रेड किए, मतलब टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किए। बाकी जो प्रोसेस पहले चल रहा था वैसे ही है, ओनली टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ है। अब टेक्नोलॉजी अपग्रेड कैसे किए हैं? जैसे पहले होता था सब कुछ मैकेनिकली वर्क होता था, अब इलेक्ट्रिकली वर्क हो रहा है। मतलब हाई प्रेशर पंप हमने लगा दिया, पूरा नोजल सिस्टम को चेंज कर दिया, मतलब पूरे प्रोसेस को इम्प्रूव कर दिया। प्रोसेस को इम्प्रूव करने का मतलब ये है कि जो हमारा काम पहले हमारा काम नॉर्मल होता था, अब हम उसको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल कर रहे हैं, पूरा इलेक्ट्रिक प्रोसेस के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। उससे क्या होगा, जैसे कि मतलब पहले जो नॉर्मल चलता था उसमें हमारा कुछ फ्यूल पार्टिकल्स होते थे वो अनबर्न रह जाते थे, मतलब जो इंजेक्शन होता था वो अनबर्न रह जाता था। अभी हमने जो टेक्नोलॉजी बेस को जो नॉर्मल इंजन था और जो CRD इंजन है, इसमें हमने बेसिकली पावर को इम्प्रूव किया है। पावर को इम्प्रूव कैसे किया है? जो फ्यूल हमारा जा रहा है वो प्रॉपर बनेगा, क्यों प्रॉपर चलेगा। जब प्रॉपर चलेगा तो आपको पूरा पावर मिलेगा, पावर इंजेक्शन ज़्यादा होगा, पावर इंजेक्शन ज़्यादा होगा इन द सेंस मतलब हमको पावर ज़्यादा मिलेगी। और पहले भी पावर मिलती थी, बट उसमें क्या होता था कि फ्यूल जो इंजेक्ट होता था वो प्रॉपर नहीं चल पाता था, क्योंकि उसमें प्रेशर कम रहता था। और उसमें क्या होता था, कुछ पार्टिकल जो बाहर निकलते थे, बाहर जाते थे, तो हमारे एटमॉस्फेयर को खराब करते थे, जिस प्रकार हार्मफुल गैसेस निकलती थी। तो भारत सरकार हर समय धीरे धीरे अपग्रेड करता है। अभी हम लोग बाइक में BS6 में चल रहे हैं, कार ट्रैक्टर में BS3 में थे, अब अपग्रेड होकर BS4 में जा रहे हैं। आने वाले समय में BS6 में जाएंगे। अभी हम 60 HP में BS6 को दे रहे हैं, आने वाले अगले साल हम लोग इसको मतलब 40 HP के नीचे जाएंगे, फिर 30 HP के नीचे जाएंगे, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते चले जाएंगे। HP सेगमेंट के वाइज से CRDI को लगाते चले जाएंगे। अभी हम 60 HP में दे रहे हैं, 60 HP से इम्प्रूव कर रहे हैं, फिर हम 40 HP के नीचे आएंगे और फिर 30 HP के नीचे जाएंगे। और इसमें देखिए सब बेसिक जो चेंज हुआ है, जो पहले पंप था वो नॉर्मल पंप था, उसको हाई प्रेशर पंप कर दिए। जो हाई प्रेशर पंप कर दिए तो उससे क्या हुआ कि जो प्रेशर इंजेक्शन था वो ज़्यादा हो गया। और बाकी सर बाकी जो ट्रैक्टर के पास चल के अभी जैसे सर बताएंगे, एक बार चल के पूरा क्या क्या इंप्रूवमेंट किया है, क्या प्रोसेस डाला है, वो एक बार ट्रैक्टर के पास चल के मतलब जो चेंजेस हुए हैं वो 5-6 हमारे चेंज, जैसे एक हाई प्रेशर पंप लगा दिया है, उसमें नोजल
हमने इंजेक्टर को लगाया है, एक्चुएटर लगाया है, ECU कर दिया है, मतलब ECU का सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, वो उसको हम एक प्रोसेस के बारे में, तो वो ट्रैक्टर के पास चल के एक एक पार्ट को जब बताया जाएगा तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा क्लियर हो पाएगा कि हमने क्या, और ये जो चीज़ें चेंज किया गया, इसके साथ साथ इसमें कुछ सेफ्टी फीचर्स भी रखेगा, मतलब इसका ध्यान रखा जाएगा जो हम ट्रैक्टर के पास चलेंगे इंस्टॉलेशन जाएगी हम आपको देंगे, तो उसमें हम आपको पहले तो अपने मैकेनिकल को ट्रेनिंग के थ्रू ट्रेन कर रहे हैं, फिर आप लोग को भी बताएंगे कि भाई इसके क्या क्या बेसिक रखा है और इसको कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी थोड़ी नई है, इसके बारे में आप तक हम अपडेट कर रहे हैं। और बाकी नीचे चल के एक बार जो प्रोडक्ट का वो डिस्क्रिप्शन है उसको अपडेट करें कि क्या क्या इसमें बेसिक हमने ट्रैक्टर में चेंज किया है। चलिए रुक आगे जाएंगे हम वीडियो बनाते हैं। पाँच के नीचे ना हो तो फोन कर दीजिए। बुला दो सर को पानी वाला अच्छा लोग आ जाएंगे। पकड़ लीजिए आप लोग भी पकड़िए ना। पहले आप इसको बता दो फिर डिलीवरी जी सर वो उठा दीजिए मैं तब तक एक जूम कर लेता हूँ। आ जाइए भैया आप लोग सब लोग आ जाइए। इधर से आ जाइए, शुरू से पूरा बता देते हैं एक आ बार। जाइए सब लोग आ जाइए। आइए सर। जो चेंजेज है, जो CRDI में चेंजेज है उसके बारे में पूरा एक बार एक्सप्लेन कर दें। देखिए जो चेंजेज है वो हमारे बोनट पे मेंशन भी होते हैं, जैसे 4D कूलिंग हमारे पास पहले से प्रोडक्ट फीलिंग था, पावर स्टीयरिंग फोटो भी हम ले रहे हैं बीच बीच में फोटो भी अरे वो नहीं पाएगा तो फोटो ले लेना। पावर स्टीयरिंग हमारे पास नॉर्मल है, पावर स्टीयरिंग का हो गया। ये देखिए हाई प्रेशर रेल है, हाई प्रेशर पंप। और इसको थोड़ा जैसे क्या कर रहा है इसमें प्रेशर छोड़ दीजिए। FIP होता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप। मुझे मुझे दे दूँ इसको हाई प्रेशर पंप हाई प्रेशर पंप क्या कर रहा है सर? आज क्या बताते हैं। ये हो गया हमारा FIP की जगह हमने हाई प्रेशर पंप लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि एक रेल में कंटिन्यूअस प्रेशर को बनाए रखते हैं। उससे क्या होगा, जब जरूरत होगी तो फ्यूल इंजेक्ट करेंगे। यदि कंटिन्यूअस प्रेशर बना रहेगा तो जब फ्यूल इंजेक्ट होगा तो प्रॉपर फ्यूल जलेगा, पूरा तेल जलेगा। यदि कंटिन्यूअस प्रेशर बना रहेगा, पहले क्या होता था, इंजेक्ट करता था उसके बाद ड्रॉप हो जाता था, मतलब पूरा फ्यूल नहीं कर पाता था। तो फ्यूल जब नहीं जलता था तो कुछ बाहर निकल के जाता था, तो वो हार्मफुल गैसेस हो जाती थी जो एटमॉस्फेयर में उतारते हैं। तो पहला चेंज है वो FIP की जगह हमने हाई प्रेशर पंप डाला। जो ये हमने हाई प्रेशर ये रेल ट्रांसमिशन रेल एक ट्रांसमिशन रेल क्रिएट किया। अब देखिए, अब हमने एक सेफ्टी के लिए, जैसे मतलब टंकी जब गाड़ी चलेगी तो गर्म होगा तो इसके अंदर भाप क्रिएट होगा तो पानी बनेगा, तो कुछ पानी के पार्टिकल हो जाएंगे। उसको हमने एक यहाँ सेंसर के थ्रू ये आपका फ्यूल आ रहा है, पहले हमने यहाँ फिल्टर किया, उसके बाद यहाँ से हमने इसको ट्रेस किया। यदि कोई भी पानी का पार्टिकल है सेंसर के थ्रू हमारे डैशबोर्ड पे शो होने लगेगा। यहाँ पे नीचे हमारा ECU लगा हुआ है। ECU क्या करेगा, ये बताएगा कि हमारा जो फ्यूल जा रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं। उसमें यदि कोई कमी है तो यहीं पे सेंस करने लगेगा, यहाँ पे बीप साउंड आने लगेगा, यहीं से बताने लगेगा। ठीक है, तो मतलब बेसिक जो पहला चेंज हुआ, हमने यहाँ फिल्टर को
ट्रैक किया कि फ्यूल हमारा प्रॉपर पंप हो जाए। यदि तेल अच्छा जाएगा तो पंप की लाइफ ज़्यादा रहेगी। पंप की लाइफ एयर लेग, देखिए यही तो अभी सेफ्टी पे आएंगे। पहले हम इसको ड्रॉबैक नहीं बताते, पहले फीडबैक बताते हैं, मतलब पॉजिटिव चीज़ों को बताते हैं, अभी नेगेटिव नहीं, पहले पॉजिटिव बता देते हैं। आप ये बताओ, इस गाड़ी की कीमत 11 लाख है। हाँ, तो जो 11 लाख रुपए की गाड़ी खरीदेगा वो एयर लेने देगा क्या? ड्राइवर के हाथ में आदमी दे देता है। अब ड्राइवर ले जाने अगर आपने ड्राइवर के हाथ में, आपकी इतनी बड़ी शरीर है, आप एक महीना नहीं नहाए, तो उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? मतलब मान लीजिए सपोर्टेड एयर ले ली तो उसका तो कुछ होगा नहीं, आपको प्रोसेस है, एयर मत लीजिए। हाँ, वो मैं नेगेटिव चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। गाड़ी एयर ना लीजिए। ठीक है, जरूर जानना चाहिए मगर वो नेगेटिव है। नहीं दोस्त, ऐसे समझो आप, एयर लेगी नुकसान आपका बस है। बस, हाँ। ठीक है, तो आप वो भी इसको लेती है तो एयर लेती है तो हम ले लेंगे। आप समझो, आपकी गाड़ी में हवा चेक करना, आपको टाइम पे डीजल देना, आपको टाइम पे पानी देना, इसका रख रखाव करना, ये आपकी जिम्मेदारी ये आपकी जिम्मेदारी है। और कंपनी ये आपको नहीं कहती कि आप अपने गाड़ी को बोलिए कि एयर ले लो। अगर एयर लेने पर जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई आप ही को करनी है। ठीक है, तो ये हमने एक फिल्टर के बारे में बताया। जो फिल्टर क्या करेगा, ये वाटर, यदि वाटर पार्टिकल फ्यूल में होगा तो उसको सेंस करके इश्यू को बताएगा। ठीक है, दूसरा हमने ये हाई प्रेशर पंप के बाद भी बता दिया। ये कॉमन रेल हो गया। अब देखिए एक जो नया टेक्नोलॉजी लगा है, ये EGR लगा हुआ है यहाँ पे। इधर से देखिए EGR मतलब एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि जो इमिशन नॉर्म्स को कम करना है, धुआं को कम बाहर नहीं फेंकना है। तो ये EGR क्या करती है, जो गैस निकल रहा है उसको फिर से सर्कुलेट करता है। मतलब इतना बार उसको सर्कुलेट करता है जब तक पूरा न जल जाए। मतलब गर्म हवा को यदि कंप्रेस करेंगे तो जाके फिर चैम्बर में चलेगा। तो मतलब हमें कोई भी डस्ट, मतलब जो पार्टिकल है उसको बाहर नहीं एग्जॉस्ट करना है। बाहर एग्जॉस्ट करेंगे तो क्या होगा कि इमिशन फिर वही बरकरार रह जाएगा। तो पहले तो हमने EGR से कंट्रोल किया, मतलब हमें रिड्यूस करना है। हमें इस VS6 VS4 इंजन का मेन प्रोसेस जो है वो ये है कि इंजन की इफिशियंसी को बढ़ाना है और साथ साथ इमिशन नॉर्म्स को भी ध्यान रखना है। इमिशन नॉर्म्स को क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि सरकार की गाइडलाइन है। सरकार की गाइडलाइन ये कहती है कि हमें इमिशन नॉर्म्स को भी ध्यान रखना है और इंजन के पावर को बढ़ाना है। तो हमारा एक चेंज है, ये हमने पहले ही बता दिया, सेंसर हो गया, हाई प्रेशर पंप हो गया, कॉमन रेल हो गई, ये EGR हो गया। ये जो 4 चीज़ें हमने आपको बताई, ये नॉर्मल ट्रैक्टरों में नहीं है, ये CRDI में है। अब सर इधर चलते हैं। ये देखिए एक सेफ्टी के लिए हमने अलग से दिया, जैसे कभी सपोज करिए कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ हाथ न जाए, इसके लिए एक अलग से लगाया। अब इधर सर वो स्पीड सेंसर है, उसको बाद में बता देंगे, पहले एक साइड से आ जाते हैं। अब देखिए जो पहले जो नॉर्मल हम ट्रेस गार्ड देते थे उसके साथ हमने एक इसमें मॉडिफिकेशन किया, इसमें बाई पार्ट करके 2 भाग में दिया। इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई भी पार्टिकल, मतलब जैसे भूसा वूसा बनाता है, ये जो गाड़ी लेगा वो कमर्शियल पर्पज से ही लेगा, रीपर में चलाएगा, तो भूसा का जो मतलब जो डस्ट पार्टिकल है वो इस पर लोड लेके इसको पीछे की तरफ नहीं ढकेलेगा, इसलिए हमने इसको सपोर्ट में दिया, 2 साइड में सपोर्ट दिया। ठीक है, अब सर इधर में 4 चीज़ें उधर चेंज हुआ था। अब ये देखिए मैंने EGR के बारे में बताया था सर, वहाँ पे ये EGR था। अब ये एक DOC है, डीजल ऑक्सीडेंट कैटलिस्ट, मतलब ये इसका काम ये है कि जो गैस निकल रही है, जो हमारा धुआं निकलता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, ये सब हार्मफुल गैसेस होती हैं जो मतलब शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसान करती हैं। तो देखिए उसी वाले गैस को पहले तो हमने EGR से कम किया, EGR से फिर चैम्बर में भेजा कि भाई जाके फिर जलो, फिर जो बच गया उसको फिर मैंने DOC से कंट्रोल किया, मतलब उसी वाले गैस को फिर से हम घुमा रहे हैं और यहाँ इस DOC से कर रहे हैं। मतलब 2 बार एक गैस को कंट्रोल कर रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल बचा हुआ मार्केट में ना जाए, बाहर ना, मतलब साइलेंसर से बाहर ना निकले, मतलब प्रदूषण नहीं करे, गंदगी नहीं करे। इंजन जो है, देखिए इसका सिंपल सा नाम से BS3 BS4 जो भी है, इसका सिंपल सा नाम से कि आपको प्रदूषण नहीं करना है। राइट, धुआं निकलेगा, गैस निकलेगा, प्रदूषण करेंगे तो प्रदूषण नहीं हो, जिसके लिए ये नॉर्म्स है कि आपको जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है, ये 60 HP ट्रैक्टर ये भी है, पहले भी था। इसमें उसमें बेसिक अंतर क्या है, जिसको आप 3 मोड में चला सकते हैं, 50 HP, 55 HP, 60 HP, इकोनॉमिक पावर मोड, इकोनॉमिक मोड और नॉर्मल मोड। तो ये 3 HP में आपको ज़रूरत है 50 HP का काम लेना, इंजन 60 HP का काम लेना है, 50 HP का तो आप 50 HP में डाल दीजिए तो 50 HP में चलेगा, 55 में डाल दीजिएगा तो 55 में चलेगा, 60 में आप डालिएगा तो 60 में चलेगा। अब इसको क्या है, इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट का नाम से है कि अब आपको जो भी ट्रैक्टर देना है वो प्रदूषण रहित देना है, जिसमें प्रदूषण नहीं होगा। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि 52 HP के ऊपर के जितने ट्रैक्टर हैं उनमें प्रदूषण नहीं होना चाहिए, तो सारी कंपनियों को जो है गवर्नमेंट ने सर्कुलेट कर दिया कि आप इसके ऊपर का 52 HP का जो भी ट्रैक्टर आप बनाएंगे
अगर प्रदूषण के साथ बनाएंगे तो उसको मार्केट में आप बेच नहीं पाएंगे, ठीक है। उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ना तो आप बेच सकते हैं ना तो आप बना सकते हैं। तो जब आप बनाएंगे नहीं तो आप बेचेंगे नहीं। इसके लिए कंपनी ने सबसे पहले कंपनी ने जो है सोनालिका ने इसको इम्प्रूव किया और उन्होंने मार्केट में ले आकर के आपको गवर्नमेंट के नाम के हिसाब से ट्रैक्टर हमने आपको उपलब्ध कराया। अब देखिए, अब पहले जो गैसेस आती थी वो डायरेक्ट हम साइलेंसर से बाहर निकाल देते थे, जो ब्लॉक से डायरेक्ट बाहर निकाल देते थे, उसमें वॉइस का भी प्रॉब्लम होता था। अब इस गाड़ी को अभी स्टार्ट करेंगे, इसका आवाज़ सुनिएगा और नॉर्मल 60 का आवाज़ सुनिएगा। क्यों? क्योंकि जो गैस निकल रही है ना, जैसे मतलब अपनी शरीर है, आपको यदि कंटिन्यूस दौड़ रहे हैं तो एक बार जाके रुकने में कठिनाई होगी, और बाई पार्ट करके रोकेंगे तो आप आसानी से रुक जाएंगे। दैट मीन्स ये पहले हमने EGR से रोका, फिर हमने यहाँ DOC से रोका और उसके बाद साइलेंसर से निकालना है। तो मतलब आवाज़ का भी जो इम्प्रूवमेंट हुआ होता है ना कि आदमी थक जाता है, जैसे ट्रैक्टर को भी समझता है कि भाई कस्टमर फील करे कि कार के नुमा है। अभी जो इसकी स्टार्टिंग होगी अभी इसका इंजन का आवाज़ जब आप सुनेंगे तब जस्ट लाइक फील करेगा कि हम कार की तरह हैं। वो जैसे पहले वो होता था कि भाई इम्प्रूवमेंट क्या क्या करना है। अब पहले जैसे मान लीजिए कि स्टॉपर रिंग से बंद करते थे, अभी उसको चाबी से बंद करिए। जस्ट लाइक अ कार, चाबी से स्टार्ट करिए, चाबी से बंद करिए। तो मतलब ये इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है। जो नॉर्मल 60 थी और इस वाले 60 CRDI में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया, और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने से आपका भी फायदा हुआ और भारत सरकार के जो नॉर्म्स हैं वो भी फुलफिल हुए। अब टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने से बेसिक जो आपको फायदा हुआ वो ये हुआ सर कि पावर ज़्यादा मिलने लगा। पावर कैसे? जैसे मतलब जो ये देखिए, ये जो चारों आपके नोजल इंजेक्टर लगे हुए हैं, ये अब ऑटोमेटिक जो कंट्रोल हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल हो रहा है। पहले प्लंजर और नोजल से कंट्रोल होता था, अब ये ECU से कंट्रोल हो रहा है। ECU मतलब एक कंप्यूटर, जैसे अपना कंप्यूटर को हम बटन दबाते हैं तो वो रिकमेंड देता है, जस्ट लाइक ECU है। ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डिवाइस है। वो क्या करती है, सबको मतलब सजेशन देती है कि हाँ भाई अब तुम फ्यूल इंजेक्ट करो, अभी प्रेशर नहीं बना, अभी मत इंजेक्ट करो। तो वो सही चीज़ होती है। जैसे हम लोग लिफ्ट में बैठे, उसमें इनका ये कहना है, जैसे आपका ट्रैक्टर है ये, ठीक है, अब इसमें आपको इसका काम, इसके ऊपर लोड पड़ रहा है 50 HP का, और आपका ड्राइवर जो है इसका एक्सीलेटर दबा दिया 60 HP, तो एक्सीलेटर वो 60 HP दबाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोड वैसा आपको जो इसके ऊपर जितना लोड पड़ रहा है, जो ये लोड सेंस कर रहा है, ये जो लोड सेंस कर रहा है, जैसे मान लीजिए हम कोई सामान उठाने जा रहे हैं, अब उस सामान को 50 किलो तो हमको ताकत लगानी पड़ेगी, और 15 किलो तो ताकत कम लगानी पड़ेगी। सेम ये है कि अगर इसको 15 किलो उठाना है तो उसके हिसाब से ये डीजल उठाएगा। वो भले आपका ड्राइवर उसको जो है कह दे कि आप हम फुल एक्सीलेटर दबा देंगे, तो डीजल नहीं उठाएगा। डीजल तभी उठाएगा जब उसकी ताकत जो है बढ़ाए, जब पावर की रिक्वायरमेंट होगी, वो चीज़ को वो सेंस करेगा, और सेंस करके वो उसके अकॉर्डिंग वो जो है, जैसे इंजेक्टर को कोई चीज़ हम कैसे, क्या होता है, कोई चीज़ हम कैसे सूंघते हैं, किसी चीज़ की महक आई तो उसकी खुशबू अच्छी है, तो ये जैसे ही पावर बढ़ेगा इसको महक मिल जाएगी कि नहीं हमको और डीजल चाहिए, तो ये और डीजल ले लेगा। और जैसे लगेगा नहीं अब हमको काम नहीं है डीजल का, तो उतना डीजल ये कम कर देगा, रिटर्न कर देगा। सेम जैसे हम लोग सब लोग लिफ्ट में जाते हैं तो 4 नंबर प्रेस कर देते हैं, तो 4 ही नंबर पे ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है, सेंसिंग पड़ी हुई है, जस्ट लाइक ECU है। ECU को भी एक सेंस किया गया है कि जब नीड हो तभी फ्यूल इंजेक्ट करना है। 4 साल पर जाएगी, 5 साल का इससे 5 साल का फायदा क्या होगा, इससे जो किसान का हमारे फायदा वो होगा, वो ये होगा कि उनका डीजल का बचत होगा। बार बार इंजेक्शन नहीं हो रहा है, बार इंजेक्शन नहीं होगा, डीजल का बचत होगा, और डीजल का बचत होगा तो पैसा बचेगा। रोड पर चल रहा है, खत एकदम दौड़ कर रहा है, वो पता नहीं। इसकी देखिए लिफ्टिंग कैपेसिटी भी, जैसे दूसरी गाड़ियों में, अपनी ही गाड़ियों में जो 2000 देते थे उसको बढ़ा के 2200 किए हैं, और इसमें एक अलग से मतलब PTO दिए हैं, जो इंडिपेंडेंट PTO। जैसे मान लीजिए कि ये गाड़ी जो भी कस्टमर लेगा वो हार्वेस्टर में चलाएगा, तो उसमें क्या होता है, जो आगे का उसका मूवमेंट होता है, जो जिसमें वो मतलब कैच करता है, वो हमेशा घूमना चाहिए। उसी तो गाड़ी खड़ी भी है, सपोज करिए गाड़ी खड़ा है, इंडिपेंडेंट PTO का मतलब होता है कि जैसे गाड़ी नॉर्मल स्टैंड में है तो भी PTO काम कर रहा है, उसके लिए सेपरेट लीवर और सेपरेट अटैचमेंट दिया गया है। मतलब आप गाड़ी खड़ा कर दिए हैं और उसके बाद इम्प्लीमेंट को अटैच करके आप अपना काम कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट के लिए अलग से लीवर दिए हैं। और अभी एक बार स्टार्ट करते हैं भाई, चाबी दिखाना थोड़ा राजन, चाबी तो भाई तो बंद करते से टर्बो चार्जर में होता है कि जैसे गाड़ी स्टार्ट किए तो पहले 1 मिनट रुकना है। ये टर्बो चार्जर नहीं, टर्बो चार्जर का मतलब होता है कि जैसे टर्बो चार्जर जो होता है ना, वो एग्जॉस्ट गैस पे 2 फ्लाइट घूमती रहती है, तो उसका मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना कि अपनी गाड़ी कार को पहले क्रैंकिंग करके 1 मिनट रुकना है। क्यों रुकना है? क्योंकि वो मूवमेंट पे आ जाए। जैसे वो जो फ्लाई व्हील है हमारा 1 लाख RPM की स्पीड से घूम रहा है, तो 1 मिनट इसलिए उसको रोकना होता है कि वो मूवमेंट देने लगे, वो जो मूवमेंट देने लगे तब काम करना। उसी तरह जैसे आप रुक गए तो 1 मिनट रुक के तब बंद करना है, तो वो टर्बो चार्जर इंजन में होता है, इसमें नहीं है। इसमें आपको नॉर्मल बंद करिए, नॉर्मल
वो करिए। वो बात नहीं कर सकते। हम कहते हैं अभी ले गए हम। हाँ। अभी तो इससे काम नहीं कर पाएंगे। अभी ले जाइए, अभी काम करिए। रोलिंग को रखे उसके बाद कितनी देर चला के नहीं कोई रवा नहीं करना है कंपनी। आप पहले ये सब हो जाता था। देखो स्टार्ट कर रहा है भाई, वो बगल में गेयर नहीं स्टार्ट कर दे। नहीं, पहले होता था कि गाड़ी ले जाना है तो रवा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारी टेस्टेड आती है। ये जो गाड़ी होती है पहले इसको टेस्ट किया जाता है। वो हम एक हमारा सर्किल चक्कर है, उस पर लगा के RPM टेस्ट सब करते हैं। अब ये नहीं, अब इसको ले जाएंगे तुरंत इम्प्लीमेंट में अटैच करेंगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर के पास समय नहीं है ना। देखिए वो गाड़ी हम ले जाए हाँ, DM35 हाँ, देखिए स्पीड देखिए इसका स्पीड है ना कार की तरह। ट्रैक्टर की तरह मोटर की आवाज़ नहीं आ रहा है ना, थोड़ा अलग आवाज़ है। बहुत ही हाँ हो गया। इसका जो वॉइस है दूसरे गाड़ियों से अलग है, सेम है ना। क्यों? क्योंकि इसमें हमने उसको मूवमेंट दिया। तो वॉइस था, वो वॉइस को क्या किया हमने पार्ट बाई पार्ट करके रिलीज किया। जैसे साइलेंसर का काम देता है जो साउंड को अच्छा कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, वो इससे क्या होगा, जैसे इसमें देखिए आप हाथ लगाएंगे तो जलेंगे नहीं। तुरंत तो नहीं जलेंगे, क्योंकि एक्चुअली इसके अंदर का पाइप एक सेफ्टी प्लेट दिया है। ऊपर से एक कवर है, जस्ट लाइक कवर है, एक सेफ्टी है उसके अंदर साइलेंसर। ठीक है, नहीं उसमें नहीं है, वो नॉर्मल है। ये हम टेक्नोलॉजी को हाई करने वाले ट्रैक्टर का बात करते हैं। वो और ये में दोनों में अंतर है। आइए समझाते हैं। पारासर भी आ रहे हैं। ठीक है। नहीं आइए ना सर, उधर उस साइड आप नहीं आ जा रहे, उधर आ जाइए। वीडियो में तो आए हैं। हाँ निकाल लेगा फिर किनारे से। सर मैकेनिक मजा आ रहा है। बगल में ही पंप है, बताइए। बहुत अच्छा हो गई। बहुत बधाई हो आपको। हो गया ना? हाँ। चलिए सर, हाँ पैसा ले, ये पैसा। आपण एरिया कियाला कुर्सी बमटा वो में से छाटा ना पड़ी, छाटा तो पता चले ये तो गोलका वाला है जरा उनका।
बाबू साहब की हवा हमें करा है हवा ये करा है पंडित जी हम ही रहे क्या करते हो